यगमुज। कितना अच्छा नाम है। आओ, इसे पकड़ के चढ़ो। कितनी खूबसूरत है, जैसे तुमने बताई थी। तुम्हें पसंद आई? बहुत पसंद आई, और तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। तुम जानती हुई कश्ती मुझे जिंदगी से बांध देती है, मुझे याद दिलाती है कि मैं कौन हूँ। सच में मैं खुद से दूर था। मैं समंदर से दूर नहीं रह सकता, यकीन करो। समंदर मेरा घर है। मुझे दिख रहा है, तुम्हारी आंखें बता रही हैं। अरे हाँ इरमक, मैं तुम्हें बताऊं कि असल में हम कश्ती पर रह सकते हैं। क्या ख्याल है? कितना अच्छा लगेगा। हम शिप पर रहेंगे? हाँ, और तब तक तुम बिल्कुल ठीक भी हो जाओगी मेरी जान। यकीन मानो मेरा इरमक, समंदर की हवा तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी। इरमक तुम ठीक तो हो? हाँ, चक्कर आ रहे हैं, मैं बैठ जाती हूँ। चक्कर आ रहे होंगे, आओ या बैठो। आओ, मेरा ख्याल है कि तुम्हें सर्दी लग रही है। हाँ, हम घर जा सकते हैं अगर तुम चाहो तो। देखो कैनान, में यहाँ नहीं रह पा रही। जरा सी देर भी बर्दाश्त नहीं हुआ मुझसे। मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, मैं तो जमीन पे ही बीमार रहती हूँ। इरमक, तुम अभी हॉस्पिटल से निकली हो, ऐसा ना सोचो। ये हमेशा ऐसा नहीं रहने वाला, ऐसा ही है ना? तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूँ? तुम्हें मेरे साथ रहने के लिए अपने ख्वाबों को छोड़ना पड़ेगा। इरमक, पागल ना बनो। ऐसे ख्याल अपने दिल से निकाल दो, ठीक है? चलो, मैं तुम्हें अंदर से दिखाता हूं सब। और तलाक का क्या हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, मेरा वकील संभाल लेगा सब। बेहतर होगा तुम इस मामले को बिगड़ने से पहले संभाल लो। डेफनी ने पैसा ऐंठने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी होंगी। न जाने अब वो किस तरह हमें लूटने वाली है। क्या हुआ, क्या हुआ मेरे प्यारे भाई तुम्हें? फुराल, एक चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। डेफनी के पास मेरी और आबरू की तस्वीरें हैं। बस यही सुनना बाकी रह गया था। तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता, दिल चाहता है अपना सर फोड़ लूं मैं। आखिर तुम इस तरह की बेवकूफी कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें आबरू के बारे में पहले ही वार्न किया था ना। और मैंने ये भी कहा था कि इस औरत के साथ जरा बच बचा के रहना। अब अगर डेफनी मुकदमा जीत गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, समझे तुम? फिक्र ना करो, मैं संभाल लूंगा। क्या कर लोगे तुम बताओ मुझे? क्या तुम नहीं जानते कि डेफनी ने तुम्हारी तस्वीरें क्यों ली है? हाँ, तुमसे तलाक के लिए नहीं, तुमसे पैसों के लिए ली है। और सिर्फ पैसे ही नहीं, उसे इस कंपनी का पूरा शेयर भी चाहिए। और ये सब कुछ उसको देना पड़ेगा उस गवार आबरू की वजह से। फुराल, डेफनी मुझसे क्या चाहती है मैं जानता हूँ, और मैं संभाल लूंगा, फिक्र मत करो। बड़ा आए तुम संभालने वाले। तुम्हारे संभालने का मतलब यह है कि तुम मुझसे मदद की भीख मांग रहे हो। बस कुछ दिनों की बात है, तुम मेरे पास रोते हुए मदद के लिए आओगे। बुराल मैं क्या करूं, क्या करूं? बुराल मैं क्या करूं? ऐसे करते आओगे तुम।
देख लेना। क्या हमें किनान और इरमक को डिनर पे बुलाना चाहिए? लो, अब वो लोग कहाँ से आ गए, उन्हें भी बुलाना है? सुबह अजीज से बात हुई थी, वो भी यही चाहते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इसमें? जी अम्मी, हमें बुलाना चाहिए। मैं कॉल करती हूँ उन्हें। ये लो मेरी जान। बहुत शुक्रिया। किसका फोन है? हेलो मलिक अम्मी। किनान, अगर तुम आज रात फारिग हो तो इरमक के साथ रात का खाना हमारे साथ खाओ। मैं इरमक से पूछ के आपको बताता हूँ। ठीक है बेटा, मिलते हैं। जी मिलते हैं। मलिक अम्मी की कॉल थी। उन्होंने रात खाने पे बुलाया है। क्या ख्याल है? देखो, अगर तुम थक गई हो तो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन चले जाएंगे। केनान, तुम प्लीज मुझे बीमारों की तरह ट्रीट मत करो। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे मुझे कोई मोहल्ले बीमारी हो। डरो नहीं, मैं नहीं मरूंगी। मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसा करना। लोग मुझसे हर वक्त पूछते रहते हैं। मैं अपनी जिंदगी नॉर्मल जीना चाहती हूँ और सब लोग ये बीमारी मुझ पे थोपते रहते हैं हर वक्त। आई एम सॉरी इरमक, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं गुस्सा कर गई। ठीक है। और हम अजीज साहब के घर जा सकते हैं डिनर पे। मेरी बीमारी को अपने ना जाने की वजह मत बनाओ। कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी बेहतर अजीज भाई, बहुत शुक्रिया। मैं आपसे मुलाकात करके आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। मैं अपने चचा के साथ आना चाहती थी आपसे और केनान साहब से मिलने। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है मेरी बेटी? एक दफ़ा आने दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। अच्छा, तो आ जाओ, फिर साथ में चाय भी पी लेंगे। ठीक है। कितनी खूबसूरत है। असल में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जब मैं पहली दफा यहाँ पर आई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोर हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत रौनक है। क्या वाकई में? यहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। क्या होता रहता है? मेरा मतलब, ये सब मूवी की तरह है। आशिक जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते, लव ट्रायंगल वगैरह। अच्छा, तुम अपनी बताओ, क्या उस लव ट्रायंगल में तुम भी हो? ये बताओ ना मुझे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, पागल न बनो। खैर आओ, मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। ये जगह एक महल की तरह है। हाँ महलोज सच में एक महल की तरह है। लेकिन एक बात बता दूं, कोई बेवकूफी मत करना, तुम ध्यान से रहना यहाँ पर। पागलों वाली बातें मत करो, आओ मेरे साथ। अब वो ये भी साइन करेगा? जी हाँ सर, केनान साहब के साइन करने के बाद कंपनी के ये शेयर्स ट्रांसफर हो जाएंगे। माजरत चाहता हूँ, मुझे आने में देर हो गई। खुशामदीद, बैठो। हेलो केनान साहब। बहुत शुक्रिया। ये पेपर साइन करने के बाद आपका कंपनी से ताल्लुक बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आखिरकार वक्त आ गया है ना भाई? तुम सच में यहाँ बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहे थे। देखो तो, यहाँ से जाती तुम कितना खुश नजर आ रहे थे। इतना भी नहीं हो भाई। फिक्र न करो, मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन तुम खुश हो नहीं? अगर और कुछ नहीं है तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। जी जी ठीक है, हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लेंगे और आपको भिजवा देंगे वहाँ। ठीक है केनान साहब। शुक्रिया शुक्रिया। तो केनान साहब, तुमने जो कहा था तुम्हारा काम हो गया है। मैं एक नई शुरुआत करूंगा भाई।
तुम हर चीज में कामयाब होगे अपनी ईमानदारी और बेहतरीन सलाहियतों से। कैनान, ऐसा कुछ नहीं जो तुम नहीं कर सकते। इंशाल्लाह भाई। ओ हाँ, आज रात तुम आ रहे हो ना? मलिक ने तुमको कॉल की थी ना? जी जरूर अजीज भाई, आएंगे इंशाल्लाह। इरमा कैसी है, ठीक है ना वो? ठीक है, बेहतर है, लेकिन जल्दी और ठीक हो जाएगी। मैं तभी आ सकूंगा जब इरमा की तबीयत बेहतर होगी। हाँ, उसका ठीक होना जरूरी है। देखते हैं। अजीज, मैंने केनान और इरमा को आज रात डिनर पे बुला लिया है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं हसल को बुरा ना लग जाए। मलिक, तुम बिला वजह चीजों के बारे में फिक्र करती हो। हसल बच्ची नहीं है। तुम जो कह रहे हो वही हो। हाँ, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो। अगर तुम परेशान हुई तो वो परेशान होगी। अरे बाद में वो ठीक हो जाएगी, यही जिंदगी है। ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि इतने अरसे बाद जो सुकून मिला है इसके खराब होने से डरती हूँ। बस सब अच्छा चलता रहे। डरो नहीं, कोई हमारी खुशी बर्बाद नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। ओहो, अरे वाह, इतना तैयार होके कहाँ रवानगी है तुम लोगों की? हम अजीज साहब के घर जा रहे हैं डिनर पे। मच्छेरे, मेरी बहन को किसी ऐसी जगह लेके गए जहाँ उसको दुख हुआ तो तुम मेरा सामना करोगे। मैं तो पहले दिन से ही तुम्हारा सामना कर रहा हूँ वराल, लेकिन इन ख्याली धमकियों के अलावा तुम्हें आज तक कुछ और करते नहीं देखा। और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम एक अच्छी शाम गुजारना चाहते हैं तुमसे बहुत दूर। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर ना जाओ। भाई, शायद मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, केनान मुझे दुख नहीं देगा कभी भी। ऐसा है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। आप बार बार केनान पे इल्जाम लगाकर मुझे तकलीफ देते हैं और कोई बात नहीं है। मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। आई होप आप समझ रहे होंगे। इरमा, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं उन मैसेजेस की बात कर रही हूँ जो आपने मीडिया को भेजे थे भाईजान। कुछ हुआ है क्या? नहीं, ये मेरा और मेरे भाई का मसला है। चलो चलते हैं। हाय, असल में आज मैं आप लोगों के लिए नरगिसी कोफ्ते बना रही थी, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। नरगिसी कोफ्ते? तुम्हें सादे कोफ्ते तो आते ही नहीं, नरगिसी कोफ्ते बनाओगी? अल्लाह खैर करे। आते हैं, लेकिन वो काफी हैवी होते हैं और आपके लिए तो बहुत ही नुकसानदेह हैं, क्योंकि आप थोड़ी सी मोटी हैं और थोड़ी बूढ़ी हैं। बस मुझे आपकी इसी बारे में थोड़ी सी ज्यादा फिक्र है। कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं चाहिए। हफीज, आपको खाने में क्या पसंद है? मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह का शुक्र है, ये खाने में सब कुछ खा लेता है। मैं कुछ भी बना दूं ये खा लेता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना बेटा? जी बिल्कुल खाला। क्यों, क्या ये कोई बिल्ला है जो सब कुछ खा लेता है? इन्हें भी तो कुछ पसंद होगा, मैं वही बना दूंगी। सुनो, तुमने इतना घूमने के साथ खाना बनाना कैसे सीख लिया? वैसे भी मुझे खाना पकाना पसंद है खाला। मुझे बताओ क्या बनाना आता है? मुझे पिज्जा, पेटीज, रवे का हलवा और सब्जी, गोश्त, चावल सभी बनाना आता है। तौबा है मेरी, तौबा। इरमा, तुम्हें आज यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई तुम लोग आए। आप लोगों से मिलके बहुत खुशी हुई। हमें भी तुमसे मिलकर खुशी हुई। तुम किसी दिन रेस्टोरेंट चक्कर लगाओ, हमसे मुलाकात भी हो जाएगी और हमारे रेस्टोरेंट का खाना भी टेस्ट कर लेना। इरमा, खुश आमदीद। तुम बहुत अच्छी लग रही हो हसल। तुम भी बहुत प्यारी लग रही हो। अच्छा भाई, अब चले हम खाने की टेबल पर। हाँ, आइए आइए आप लोग। इरमा, तुम यहाँ बैठ जाओ। कैनान, तुम यहाँ बैठो। खूब अच्छे से खाना खाना बच्चों। और केनान, तुम्हें तो ये पसंद है ना, तुम ये मंजी ट्राई करो। बहुत शुक्रिया अम्मी।
तुम्हें कीमा भी पसंद है ना? बहुत पसंद है। इरमा, तुम भी तो कुछ डालना शुरू करो। शुक्रिया। अरे भाई, इसे भी चखो। इरमा, तुम चावल खाओगी? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे भाई, ये भी लो। तुम ठीक तो? केनान, मैं तुमसे कितनी बार कहूँ मैं ठीक हूँ? बार बार मत पूछो। इमक, केनान उन लोगों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है जिन्हें वो बहुत प्यार करता है। खाला, जल्दी से मीठा भी लेकर आए। सिनान, तुमने ये ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। कुछ पता नहीं है कि मेरा कोई अभी भी पीछा कर रहा हो। तो तुम क्यों इस मुसीबत में खुद को डाल रहे हो? अगर मामला और बिगड़ गया तो? होने दो जो होना है, मुझे याद आ रही थी। तो क्या तुम मेरे लिए डेफनी को इतना पैसा देने के लिए राजी हो? हाँ, दे दूंगा। लेकिन फिर तुम गरीब हो गए तो? मैं गरीब नहीं बनूंगा, फिक्र मत करो। हाँ तो ठीक है। उफ खाला, क्या किस्मत पाई है इन्होंने। हजल और केनान क्या एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं? चुप, ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये बात तो कोई अंधा भी बता सकता है खाला। बेटा, गीबत करना बुरी बात होती है। ये तो कोई गीबत नहीं है, ये तो एक सच्ची बात है। और आप इसे ग्रुप डिस्कशन समझिए, गीबत नहीं है। अपना सच अपने पास रखो। क्या मैं आपको कुछ बताऊं खाला? केनान की बीवी को इन दोनों के बारे में सब पता है। क्या तुम्हें ऐसा लगता हाँ है? खाला, सिर्फ सच्चा प्यार करने वाले ही ये चीजें समझ सकते हैं। आप समझ गई ना आप मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ? यानी दो लोग जो एक दूसरे से प्यार करते हैं वो एक दूसरे से नहीं मिल सकते। हाँ, समझ गई। बस अल्लाह ही उनको मिलवाना चाहे तो मिल सकते हैं, इंसान तो नहीं मिलवा सकते। अल्लाह रहम करे सब पर। आमीन आमीन। क्या तुम्हें कुछ चाहिए बेटा? आप मुझे बता सकती हैं बाथरूम कहाँ है? आओ मेरे साथ। अपनी जुबान को बंद रखो। मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे? मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आगे क्या होता है। तो अभी के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। आबरू, बस ये शादी किसी तरह खत्म हो जाए। हम बहुत आगे आ चुके हैं, अब हम पीछे नहीं हट सकते। हमारा कोई बच्चा नहीं, वरना डेफनी से यूज करती। ऐसा होगा। तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए था? मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बच्चा हो। मेरा एक ख्वाब था बाप बनना। लेकिन डेफने ऐसी औरत नहीं थी कि जो बच्चे संभाल सके। उसकी सोच अलग थी, इसलिए मैं बाप नहीं बन सका। मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छे बाप बनोगे। मैं सच में बनूंगा। हाँ जरूर। मेरा भी ख्वाब है शादी करने का, एक बच्चे की माँ बनने का, बल्कि बहुत सारे बच्चों की माँ बनने का और उनका ख्याल रखने का, और बस एक बड़ा सा घर हो। शायद ये डिवोर्स फैमिली में बड़े होने का रीजन है मेरे लिए।
और ये ख्वाब तुम्हारे साथ पूरा करना चाहती हूँ मैं। इरमक, तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो, हमारे बुलाने का इंतजार नहीं करना। हाँ बेटी, कैनान हमारा बेटा और तुम हमारी बेटी हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या फिर तुम बोर हो जाओ, तुम यहाँ आ सकती हो कभी भी। बहुत शुक्रिया, यहाँ आके अच्छा लगा मुझे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बस अब उसे ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। सही। ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम्हें मैं बीमार लगती हूँ? मैं तुम्हारे लिए ही बोल रही थी। इस वक्त तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, मेरा ख्याल रखने से बहुत बेहतर है। शब बखैर। चलो। देखो देखो, अरे देखो तो सही कैसे उछल गया ये। उसके सर को तो देखो। पता है, ये डॉक्यूमेंट्री में 50 बार देख चुका हूं, हर बार मजा आता है इसको देखने का। देखो अब ये क्या कर रहा है, और वो वहां एक अकेला डोइंग। देखो कैसे खेल रहा है। अब उसको माँ को देखो, उसकी माँ को गुस्सा आ गया, अब वो पिटने वाला है। बाबा कितनी खूबसूरत शाम थी। बहुत अच्छी थी। कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं। आपको पक्का पता है ना? हाँ मिलोश, इरमक ने क्या कहा बेटा? वो क्या कहेगी, वो पहले ही इतनी परेशान थी। हाँ, वैसे वो परेशान क्यों थी? क्या ये आसान है? वो तो लगभग मर ही गई थी और अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं है। अल्लाह करम करे। हाँ, क्या इस वजह से? हाँ बेचारी लड़की। हाँ सही कह रही हैं। और क्या वजह हो सकती थी? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो क्या हो सकता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम ठीक हो ना? मैं कल सही से सो नहीं पाई। डिनर कैसा था तुम्हारा? अच्छा था, काफी अच्छे लोग थे वो। मुझे ये बताओ, उस ड्रामेबाज की फैमिली ने तुम्हें कैसा ट्रीट किया? मैं जानना चाहता हूँ सच में। वो फैमिली किसी अमेरिकन सीरीज वाली फैमिली की तरह तो नहीं है ना? हर कोई प्यार करने वाला, एक दूसरे का साथ देने वाला, ये सब झूठ होता है। एक बात बताऊं तुम्हें, मुझे अच्छे से पता है कि दुनिया कैसे चलती है। मेरी बात मानो तुम, मेरी बहन। भाई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। आपकी शादी से पहले हजल और कैनान साथ रहते थे क्या? क्या फर्क पड़ता है? अगर साथ रहते भी थे तो मुझे कैसे? देखो,
हजल ने मुझे देखा और उसको मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया। इसके बाद उसने किनान को छोड़ा और मुझसे शादी कर ली। उस मशेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ कि हजल ने उसको मेरे लिए छोड़ दिया है। उसने बदला लिया। फिर तुम उस मछेरे को जानती नहीं हो अभी। लगता है उसने कभी खुद को आईने में देखा नहीं है। मेरी बराबरी करेगा वो, है? मेरा और उसका सिरे से जोड़ ही नहीं बनता है। मैं महलों का राजा हूँ, वो एक मछेरा है। तो ज्यादा प्यार नहीं था। हजल को उससे प्यार होता तो वो मुझसे शादी नहीं करती। गुड मॉर्निंग, एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग मछेरे। मुझे एक बात तो बताओ, जब मैं और तुम पहली बार मिले थे तो मार्केट में थे, तुमने ऑक्टोपस का क्या रेट बताया था? लग रहा है अभी ऑक्टोपस खाया है। तुम्हें पता है ना कि आज तुम्हारा चेकअप है। तुम तैयार हो जाओ, हम चलते हैं। तुम्हें नाश्ता नहीं करना, हमारे पास टाइम है। नहीं, मैंने कश्ती पर ही नाश्ता कर लिया था। चलो ठीक है, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। ठीक है, 1 करोड़ रुपए फाइनेंशियल और 1 करोड़ हक महर और एक घर और एक गाड़ी। जरा 1 मिनट रुक जाओ। 6 लाख TL। तुम पागल हो गई हो डैफनी। तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी मुझे धोखा देने से पहले। ये शादी मेरे धोखा देने की वजह से खत्म नहीं हो रही। ये शादी तो खत्म ही थी। ऐसे ना कहो मेरे शौहर, हमेशा तुमसे प्यार किया। तुमने धोखा नहीं दिया होता तो मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजार देती। बेचारी डैफनी, कितनी घटिया लग रही हो तुम ये सब करती हुई। अपने ये ख्वाब छोड़ दो, सिर्फ एक फेयर डील करो मेरे साथ बस। यही मेरी इकलौती फेयर डील है सनान। तुम्हें मुझे छोड़ के दूसरी औरत के पास नहीं जाना चाहिए था। चले भाई, अब हमें जाना होगा। मैं आ गई। अरे मैलिक, तुम कहाँ हो? चलो चलो। मैं भी बस आ गई हूँ, जल्दबाजी ना किया करो। हम शादी का जोड़ा लेने जा रहे हैं, जल्दी करें। जल्दी करो, जल्दी के बस चलते हैं। शुक्र है खुदा का कि तुम ठीक हो। क्या तुमने डॉक्टर की बात सुनी थी? सुना मैंने। अब तुम खुद को बहुत ज्यादा नहीं थकाओगी। तुम्हें अपने ख्याल रखना होगा। क्या कहती हो? कहा ना, सुन लिया मैंने। क्या अभी तुम्हें कहीं जाना है? कोई काम है बाहर? मुझे बस अकेला रहना है, थोड़ा आराम करना है। ठीक है, जैसा तुम चाहो। हो सकता है बाद में कुछ करना चाहो। मेरा दिल करेगा तो बता दूंगी। डैफनी पूरी तरह पागल हो चुकी है और इसकी वजह यह है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्हारा खुद पर काबू नहीं रहा था। अगर तुम खुद पर कंट्रोल कर लेते तो हमारा ये हाल ना होता आज। मुझे नहीं पता था ये सब होगा। सिनान, आज तक तुम्हें किसी बारे में पता भी चला है? आज तक तुमने एक भी इंतखाब सही नहीं किया अपनी जिंदगी में। हसल को देख लो तुम, उसने वो जेवर तक नहीं लिया जो उसको मैंने शादी पे दिए थे, और अपनी बीवी को देखो पैसों के पीछे मर रही है। अफसोस होता है मुझे। अब ऐसे मुंह फुला के ना बैठो, जो होना था वो हो चुका है। ये सोचो कि आगे क्या करना है तुमको। तुम तो इधर आओ जरा। क्या चाहती हो? तुम्हारी वजह से हमारी तलाक का प्रोसेस बड़ा अच्छा चल रहा है मेरी जान। सिनान को वो चीजें देनी पड़ेंगी जो मैं उससे चाहती हूँ, एक के बाद एक, और मैं अपनी जिंदगी एक अमीर औरत की तरह शुरू करूंगी और उसे वुराल के आगे अपने हाथ फैलाने होंगे एक एक चीज के लिए। क्या हुआ? दुखी हो गई? तुम्हारा प्लान काम नहीं आया ना? तुम्हें लगा कि एक अमीर आदमी तुम्हें हासिल हो गया, लेकिन जो अमीरी तुम चाहती थी वो मैं लेकर जा रही हूँ। सुना, मैं तुम्हें बोनस दूं या कुछ और दूं? हाँ, मेरी कामयाबी का नतीजा जो हो। मुझे यार यहाँ की मीट बॉल्स बहुत याद आए। मुझे तो ये जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं हर हफ्ते ही आता हूँ यहाँ। अच्छी बात है।
अब से यहाँ आना तो मुझे साथ ले आना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा। तुम मुझे ये तो बता बहादुर, मैंने तुम्हारी अम्मी को बहुत वक्त से नहीं देखा, ठीक है वो? हाँ वो ठीक है। तुम्हें पता है मेरी उनसे बहुत बनने लगी है जैसे ही उनकी उम्र बढ़ रही है। कैनान, मैं सोचता था जितना वक्त तुम्हारी शादी रहती है उतना वक्त तुम बोर रहते हो, लेकिन मेरे वालिदैन का मामला कुछ ऐसा नहीं था। पहले दिन से उनका रिश्ता मजबूत था। तुम्हें देखना चाहिए, वो एक दूसरे को नहीं छोड़ते। माशाल्लाह यार, अच्छा लगा सुन के। इसका मतलब वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे लोग थे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आजकल ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम ये बात क्यों कह रहे हो? क्या मतलब? क्या तुम्हें लगता है कि आज भी इतनी लंबी शादियां चलना मुमकिन है? हाँ बिल्कुल। अगर तुम सही इंसान के साथ हो और तुम उससे प्यार करते हो तो क्यों नहीं? मुझे नहीं पता कैनान। कुछ वक्त बाद प्यार खत्म हो जाता है, हर कोई आजादी चाहता है। कम से कम मेरे दोस्तों की सारी शादियां ऐसी ही थीं। आसपास के लोग अगर ऐसे हैं तो मतलब ये नहीं कि तुम भी वैसी हो। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जल्द तुम्हें कोई लड़की मिल जाएगी जो तुमसे सच्ची मोहब्बत करेगी। और तुम क्या नजूमी हो? बात नजूमी की नहीं है, ये चीजें चाहने से मिलती हैं। और मुझे दिख रहा है कि तुम ये चाहते हो। तुम तैयार हो इसके लिए? उम्मीद तो यही है भाई। इंशाल्लाह। क्या मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी? इरमक मैडम, मुझे आपके प्रेग्नेंट होने में कोई मसला आता नहीं दिख रहा, लेकिन रिपोर्ट से मुझे आपके अस्थमा की बीमारी नजर आ रही है। अभी कुछ टाइम पहले ही आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई थी। हाँ, बीमार थी लेकिन अब ठीक हूँ। मैं बहुत बेटर हूँ अब। इरमक मैडम, क्या आपको मालूम है कि कुछ दवाइयाँ लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है? आप मेडिसिन नहीं छोड़ सकती, और बदकिस्मती से जो मेडिसिन खाना आपके लिए ज़रूरी है उन मेडिसिन से प्रेगनेंसी के मामले में शायद आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। आपके बच्चे को नुकसान हो सकता है। आप कह रही हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी? ऐसी बात नहीं है, मेडिकल साइंस में सब कुछ मुमकिन है। देखिए, आप अभी जवान हैं, बेहतर है कि आप जल्दबाजी ना करें। हम आपकी थेरेपी हो जाने के बाद बात करेंगे। ठीक है, शुक्रिया। मैंने उनसे कहा कोई जरूरत नहीं आने की, लेकिन वो बहुत जिद कर रहे थे। कोई बात नहीं भाई, उन्हें आने दें। वो पहले ही उस दिन इतना डरी हुई थी। खुशामदीद। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। अरे कोई जरूरत नहीं बेटा। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। प्लीज यहाँ आए, यहाँ बैठे। अच्छा, समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने मेरी भांजी की जान बचाई, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। हर कोई ऐसा नहीं करता कैनान साहब। आपने मेरे लिए खुद को खतरे में डाल दिया। मैं कभी नहीं भूलूंगी। कैनान ऐसे ही है। जब उसे पता चलता है कि किसी को मदद की जरूरत है, ये फौरन उसकी मदद करने चला जाता है, और ये चीज काबिल तारीफ है। हमें इन्हें जानने का मौका मिला, इस तरह के बहुत कम लोग होते हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा। कर लो। सिनान, वो तुम्हें कैसे धोखा दे सकता है? वो तो तुम्हारे प्यार में पागल था ना? बिल्कुल ठीक कहा। पहले था लेकिन अब नहीं है। तुम्हें एक बार तो उस लड़की को देखना चाहिए। तुम्हें यकीन नहीं होगा, पक्की बहन जी टाइप है वो। ऐसा नहीं हो सकता। सिनान एक ऐसी लड़की के साथ, वो भी तुम्हारे बेड पर। हाँ, जिन लोगों को कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। लोग ऐसी ही लड़कियों की वजह से धोखा देते हैं। वैसे खुद को ऐसे ही बेहतर महसूस करते हैं। खैर छोड़ो यार, अच्छा हुआ छुटकारा मिल गया। अब सिनान अपनी गलती का खमियाजा भुगतेगा मेहर की शक्ल में, तो मुझे इससे क्या। हो सकता है तुम दोनों दोबारा साथ हो जाओ। मुमकिन नहीं। अगर वो मुझे पैसे दे देता है और मांगे पूरी करता है मेरी, मैं मलका की जिंदगी गुजारूंगी। वैसे भी उसकी हरकतें मेरी समझ से बाहर हैं। तुम यहाँ कभी भी आ सकती हो। मेरी बोट पर भी जरूर आइएगा। जी जरूर। खुदा हाफिज। ये
कौन साहब देखे हुए लग रहे हैं, यहाँ काम करते हैं। वुराल डेमरोली यहाँ के कुछ शेयर के मालिक हैं। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अम्मी जान, काश आप मेरे साथ होती। अम्मी जान, रोना चाहती हूँ आपके कंधे पे सर रख के। मैं आपको बहुत याद कर रही हूँ। अब मुझे कौन गाइड करेगा, कौन बताएगा कि मुझे क्या करना है? आजकल मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत। कौन सपोर्ट करेगा मुझे? अंकल क्या हुआ है? वहां से आने के बाद आप बिल्कुल चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहे। आखिर आप सोच क्या रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, मैं क्या सोचूंगा। आप उस आदमी के बारे में सोच रहे हैं ना, जो हमें किरान साहब के दफ्तर में मिला था। उसको देखते ही आपके चेहरे का रंग उड़ गया था। तुम तो अपने आप को जासूस समझ रही हो। क्या मैं गलत हूँ अंकल? आप उस आदमी को कैसे जानते हैं? वो उस कंपनी का मालिक है। अरे कुछ नहीं, मैंने तो बस यूं ही पूछा था, भूल जाओ उसे। लेकिन अंकल ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल करता है और जानने का। बताइए ना। तुम्हें याद है 2 साल पहले मैं चौकीदार का काम किया करता था इल्दीर में, फिक्री बीवी की कंपनी में। जी मुझे याद है। ये आदमी वहीं पास में रहता था। इसकी एक बहुत प्यारी बीवी भी थी। अच्छा। इसीलिए वो मुझे जाना पहचाना लगा, और जब मैंने उसका नाम सुना तो याद आया वो कौन था। क्या यही पूरी बात है? मुझे नहीं लगता आपने पूरी बात बताई है। अरे तुम तहकीक करने वाली कब से बन गई? अरे खाला, ये जोड़ा आप पर बहुत जचेगा, देखिएगा आप। तुम सही कह रही हो, मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है? बेटा, ये शादी फैमिली के साथ हो रही है, पुराने कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं। खाला ऐसा तो मत कहिए, आजकल तो सभी लोग इस तरह के कपड़े पहनते हैं, जैसे कि मैं। या अल्लाह, मैलोश का जोड़ा कहाँ है? यहाँ। आप लोग मेरे लिए भी ड्रेस लेकर आए हैं। हाय शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह वाह, कितना हसीन है। अरे तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया मुझे। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि इसमें एक लो कट होता तो कितना अच्छा लगता। मैंने कहा था ना, इसे लो कट की स्नेक है। जो करना है कर लो मिलोश। मैं इसमें छोटे मोटे टचअप खुद ही कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तौबा तौबा तौबा। मैं बहुत खुश हूँ तुम डिनर के लिए आए आज। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था, जब तक मैं वुराल को न देखूं मुझे कोई परेशानी नहीं। फिक्र मत करो, वो देर से आएंगे, काम से गए हुए हैं। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी वो यहाँ होता है, यहाँ एक टेंशन वाला माहौल होता है, और मैं तुम्हें इस माहौल की वजह से बिल्कुल भी दुखी नहीं देखना चाहता। मुझे पता है। इरमा, क्या हुआ है? क्या हुआ? तुम्हारा मूड कुछ अजीब लग रहा है। क्या किसी बात से परेशान हो, या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? बताओ। ऐसा कुछ नहीं। मेरे यहाँ ना रुकने की वजह से मूड खराब है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। वो बात नहीं है। तो फिर क्या हुआ है? यकीनन कोई बात तो है। केनान, ये मेरे लिए एक मुश्किल वक्त है। मैं समझती हूँ कि तुम सवाल पूछते रहते हो, क्योंकि हम अभी एक दूसरे को जानते नहीं। मैं किस वजह से परेशान होती हूँ। मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए। जानती हूँ तुम कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे वक्त चाहिए। बाबा जान, क्या आप एक्साइटेड हैं? बताइए। जाहिर है बेटा, आखिरकार मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर मिल गई है। अजीज, इन्होंने मुझे घर का कोई काम नहीं करने दिया। आप क्या चाहती हैं कि दुल्हन से घर का काम करवाए? हाँ हाँ, एक दिन तुम्हारे काम ना करने से कुछ नहीं होगा।
मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। देखा, सब तैयारियां हो गई। हाँ, बस छोटी छोटी चीजें छोड़कर बाकी सब तैयारियां तो मुकम्मल हो ही गई हैं। हाँ, हजल, मेलोश और खाला बहुत अच्छी टीम बनी है। हजल और उसकी खाला की तैयारियां ऐसी उरूज पर चल रही हैं ना बाबा की क्या बताऊं मैं आपको, जबरदस्त तैयारियां। नरगिस खाला अभी भी मैलूस से मानूस नहीं हुई। पता नहीं, लेकिन वो कोशिश कर रही हैं। ठीक है भाई। वो कहाँ रह गया यार? हजल कहाँ है? शायद सोती रह गई, मैं देख कर आती हूँ। हजल का इंतजार मत कीजिएगा, वो कहीं बाहर चली गई थी। अरे इतनी जल्दी कहाँ चली गई वो? उसने शादी के हवाले से कुछ चीजें खरीदनी थी तो वो लेने के लिए कुछ बाहर गई है, वहाँ से वो यॉर्ड जाएगी। मलिक, तुमने देखा हमारी बेटी कितनी मेहनती है। वो शादी की तैयारियां कितनी मेहनत से कर रही है। मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। तुम भी लो मेलोश। थैंक यू खाला।